प्रणाम साथियों, मेरे प्यारे साथियों। हम प्रेम, मोहब्बत, प्यार, स्नेह सबका शब्दों में तो उपयोग करते हैं, लेकिन वैसे रहते नहीं हैं। वैसी रहनी हम में आई नहीं। हम रह नहीं पा रहे हैं। कारण क्योंकि सब ऊपरी ऊपरी चल रहा है, सब दिखावी की तरह चल रहा है। सब एक नाटकीय ढंग है। ऐसे ऐसे तौर तरीके हम बिठा लेते हैं शब्दों में, हमारी चाल ढाल में, हमारे व्यवहार में। एक अभिनेता की तरह हम पेश आते हैं। इसलिए जो वास्तविक प्रेम है उसे अभी तक ना आमना सामना हुआ है, न हम मिले हैं, न हम परिचित हैं, और न हम जानते हैं, और न हम जी सके हैं। वो प्रेम नहीं है जिसमें स्वार्थ छिपा रहे, जिसमें तेरी मेरी हो, जो कभी निंदित हो जाए, जिसके बाद में पश्चाताप हो, जो आकर्षित करे, विकर्षित करे, जो खंड खंड टुकड़े टुकड़े करके इस जीवन को अभिशाप बना दे। उसके पीछे अनेकों हथकंडे चले, अनेकों लड़ाइयां लड़े, और फिर इतना उसको उत्साहित करे कि प्रेम के पीछे मर जाना बहुत बड़ी बात है। क्या प्रेम मारता है? प्रेम तो अपने आप में जीवन है, एक सौंदर्य है, एक आनंद है, एक आभा है, एक झलक है, एक प्रफुल्लता है, एक मस्ती है प्रेम की। शायद इसी वजह से जो घटनाएं पूर्व में घटी थी वो हमारे साथ नहीं घट रही है। क्यों? कि हम उस तरह के हैं नहीं, बहुत कच्चे हैं अभी, बातूनी जरूर हो गए, उपमा अलंकार बहुत लगा लेते हैं, बहुत चाटुकारी कर लेते हैं। उसके पीछे विकार छिपे हुए हैं, विकृति है, लक्ष्य कुछ और है, चाह कुछ और रहे हैं, अंदर कुछ और है। ये जो विभेदीकरण है, ये जो अलगाव है, इसी की वजह से हम उस प्रेम को छू तक नहीं सके जो वास्तव में प्रेम है। उस प्रेम के लिए जो ऊर्जा है, परम ऊर्जा, जो प्रकृति है, वो न जाने क्या क्या चमत्कार कर देती है, क्या क्या घटनाएं उसमें घटती है। कब घटती है? जब सच्चा प्रेम हो तो, वरना नहीं। वरना तो अपना खेल खेलते रहो और झूठी तसल्ली करते रहो, हाथ कुछ नहीं लगता है। ये पूरी प्रकृति आकर्षित होती है उस प्रेम के जरिए। वो जो प्रबलता होती है उस प्रेम में, जो गाढ़ता होती है, जो गहनता होती है, उस प्रेम का कहना ही क्या है। और उसी प्रेम की वजह से अघटित घटनाएं घटने लग जाती है प्रकृति में। इसीलिए कहा है प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हो प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए,
पर भक्त मान नहीं टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये पूरी सृष्टि, प्रेम एक ऐसी ताकत है जो नियमों को बदल देती है, असंभव को संभव कर देती है। सिर्फ प्रेम, और होना चाहिए वैसा प्रेम। प्रेम को हम अभी तक नहीं जाने, न जिए हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त मान नहीं टलते देखा। भक्त कौन? जो उस प्रबल प्रेम के भीतर सराबोर है, मस्त है, उसमें पूरी प्रकृति छाया की तरह उसके पीछे चलती है। यही तो प्रेम की महत्ता है, यही तो उसका सौंदर्य है। कैसे चलती है? जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर हो, उनको गोकुल के गोरस पर सौ बार मचलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त मान नहीं टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। ऊर्जा है, महान ऊर्जा है, पूरी सृष्टि को पाल रही है, चला रही है, उत्पन्न कर रही है। देख रहे हैं हम। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा और उनको गोकुल के गौरस पर सौ बार मचलते देखा। पूरी सृष्टि को जो चलाने वाला है, जो एनर्जी है, वो किसी भी रूप में उतर जाती है, कृष्ण बन जाती है, साकार रूप धारण कर सकती है। समर्थ जो है ना, समर्थ क्या नहीं कर सकता है। समर्थ यदि निराकार निराकार ही रहे, साकार न बन सके तो भी समर्थ नहीं, और साकार साकार ही रहे फिर निराकार न हो सके, व्यापक न हो सके तो भी समर्थ नहीं। समर्थ का मतलब ही है कि कुछ भी कर सके, सर्वशक्तिमान है वो। तो उनको गोकुल के गौरस पर सौ बार मचलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। मैं इतनी महान ऊर्जा हूँ, मैं इतना कलापूर्ण हूँ, मैं महाशक्तिशाली हूँ, ये सब भूल जाते हैं। प्रेम प्रेम है। तो उस गौरस पर, उस माखन पर सौ बार अटखेलियाँ करते हुए नाचो तो नाचते हैं, और उस प्रेम के वश में उनके अंदर रहने की उनकी इच्छा है, और बड़े प्रेम से उसका रसापान करते हैं। धन्य है, प्रेम को धन्य है। फिर कहा है कि जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रिज करिल कुंजन में, उनको ब्रिज करिल कुंजन में कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक
पथ पर चलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त मान नहीं टलते देखा, भक्त मान नहीं टलते देखा। जिनके चरण इतने कोमल हैं कि कमला यानी कि लक्ष्मी हमेशा उनको जो है अपने कर में रखती है, हाथों में रखती है, हमेशा उनके लाड प्यार करती है, सेवा में रहती है। वो इतने सुंदर और कमल के समान कोमल चरण, जिनके चरण कमल कमला की करतल से न निकलते देखा, हाथों हाथों में रहती है। लेकिन जब प्रबल प्रेम होता है, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रिज करिल कुंजन में, ब्रिज में जहाँ उनके प्रेमी थे, उनको ब्रिज करिल कुंजन में कंटक पथ पर चलते देखा। उन प्रेम की पुकार के सामने अपने आप को वो चरण इतने कोमल रोक नहीं पाए और कांटों पर भी दौड़ते हुए प्रेमी के पास पहुंच गए। ऐसा प्रेम होना चाहिए। आज भी वो तैयार है ऐसे प्रेमी से मिलने के लिए, लेकिन हम में नहीं है वो। जिस दिन होगा ये पूरी प्रकृति नृत्य करती हुई, आपको गोद में लेती हुई माँ की तरह दुलार करती हुई बड़ा आनंदित कर देगी। सिर्फ कमी है तो प्रेम की है। हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, कबाड़ खाना इकट्ठा कर लिया है, लेकिन वो सब नीरस है क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है। जिनका ध्यान विरंचि शंभु शिव, जिनका ध्यान विरंचि शंभु शिव, नारद सेन संभलते देखा। जिनका ध्यान विरंचि शंभु शिव, नारद सेन संभलते देखा। उनको ग्वाल सखा मंडल में, उनको ग्वाल सखा मंडल में, लेकर गेंद उछलते देखा। उनको ग्वाल सखा मंडल में, लेकर गेंद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त मान नहीं टलते देखा, भक्त मान नहीं टलते देखा। बड़ी गजब की बात है। जिनका ध्यान विरंची यानी कि ब्रह्मा, जिनका ध्यान विरंची शंभु शिव, नारद सेन संभलते देखा। उनके स्वरूप को, उनकी लीलाओं का ध्यान एक क्षण के लिए भी वो अपने मन में टिका नहीं पाते हैं। मन इतना चंचल है। और चंचल क्यों है कि प्रेम नहीं है। प्रेम में ही धारणा शक्ति है, प्रेम में ही स्थायित्व है, प्रेम में ही गहनता है। जिनका ध्यान विरंच शंभु शिव, नारद सेन संभलते देखा। अब देखो, प्रेम के खातिर इतने बड़े बड़े भी उनका ध्यान करने में असमर्थ हो रहे हैं, लेकिन प्रेम वही जिनका ध्यान मुश्किल हो रहा है, वही क्या कर रहे हैं? उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। क्या बात है! उनके साथ खेल रहे हैं, अटखेलियाँ कर रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, उनके जैसे हो गए हैं। उनके जैसे क्या, उनसे भी कम आंकते हुए, उनकी बातों को मानते हुए, अपनी गलती को महसूस करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कि मुझे रख लो अपनी टोली में, आप बड़े प्रेमी हो, मैं थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। प्रकृति चाह रही है, परमात्मा चाह रहा है, अनेक रूपों में उतर करके हमारे साथ खेलना चाह रहा है, लेकिन हम वैसे हों तब ना।
हम उनको उस ढंग से याद करें, उसी प्रेम की लहर के साथ उनको पुकारें, जरूर आते हैं। जिनकी बंक भ्रुकुटी के भय से, जिनकी बंक भ्रुकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, जिनकी बंक भ्रुकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको माँ यशोदा के भय से, उनको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त मान नहीं टलते देखा। जिनकी बंक भ्रुकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। अगर वो टेढ़ी आंख कर ले थोड़ी सी तो सातों सागरों में तूफान आ जाए, सृष्टि में प्रलय मच जाए, क्योंकि वो बनाने वाला है, बिगाड़ भी सकता है, समर्थ है। लेकिन प्रेम के वश में होकर के उनको मां यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। मां ने थोड़ी सी फटकार लगाई और आंखों से टपक टपक आंसू टपकने लगे। ये प्रेम का चमत्कार है। प्रेम में इतनी शक्ति है जो शक्तिमान को भी वश में कर लेती है, शक्तिमान के साथ खेलती है, ओतप्रोत हो जाती है, एक हो जाती है। यही प्रेम की महिमा है। कहाँ तक कहें इसको। धन्यवाद।